हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है बीओडी क्या है। विकल्प ए जल में सजीवों द्वारा उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा। विकल्प बी सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के लिए उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा। विकल्प सी जल में उपस्थित कुल O2 अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा। विकल्प डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में हमसे बीओडी के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह बीओडी के विषय में है। बीओडी, तो चलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बीओडी होता क्या है। बीओडी का पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का पूरा नाम है। यह वास्तव में जल में ऑक्सीजन की मात्रा का एक तरह से मापन करती है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा साथ ही यह जल में प्रदूषण का भी निर्धारण का एक मानक होता है। जल प्रदूषण निर्धारण में भी ये कारगर हो सकता है। निर्धारण, जल में सजीव कितनी ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं यह भी बताता है हमें बीओडी, तथा जल में जो कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध है उसके अपघटन के लिए सूक्ष्म जीव कितनी ऑक्सीजन की मात्रा का प्रयोग करते हैं वो भी हमें ये बताता है। तो चलिए देखते हैं कि जल में यदि बीओडी का एक कुछ मान है, एक निश्चित मान है, तो उसका अर्थ क्या है। तो एक तरफ हम यहां पर देखेंगे बीओडी कि बीओडी कितना है जल में, और यहां पर हम लिख लेते हैं जल की गुणवत्ता। तो इससे हमें पता चलेगा कि बीओडी का मान बढ़ने का क्या मतलब है। तो यदि बीओडी का मान 1 से लेकर 3 ppm तक है, तो ppm द्वारा बीओडी को नापा जाता है, तो इसका अर्थ है कि जल की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। वहीं अगर इसका मान 3 से 5 ppm है, 3 से 5 ppm, तो तब हम इसे सामान्यतः अच्छी मानते हैं कि ये सामान्य रूप से अच्छी है जल की गुणवत्ता। यहाँ पर अगर यह 6 से 9 के बीच में है, 6 से 9 ppm के मध्य है, तो तब हम इसे बोलते हैं कि यह जल प्रदूषित है, प्रदूषित जल। तथा अगर यह 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा, अगर यह 100 से ज्यादा है तो इसका अर्थ है कि यह अत्यधिक प्रदूषित जल है, अत्यधिक प्रदूषित। तो बीओडी के विभिन्न मान जल की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था बीओडी क्या है। विकल्प ए है जल में सजीवों द्वारा उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा, तो ये बिल्कुल सही है। विकल्प बी सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के लिए उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा, ये भी बिल्कुल सही है। विकल्प सी जल में उपस्थित कुल ऑक्सीजन की मात्रा, यह भी बिल्कुल सही है। विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।